हेलो स्टूडेंट, मैं आज मिसेस कैरोलिना दास कक्षा 8 के लिए व्याकरण का पाठ लेकर आई हूँ जिसका नाम है विशेषण। हमने और आपने बचपन से विशेषण के बारे में पढ़ा है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिन चीज़ों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि सफ़ेद गाय, यहाँ पर गाय हमारी संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता है सफ़ेद। तो हमने किसकी विशेषता बताई? गाय की। तो सफ़ेद हमारा विशेषण हो गया और गाय हमारी विशेष्य। ऐसे ही सुंदर लड़की, सुंदर हमारा विशेषण है और लड़की हमारी विशेष्य। तो हमने अभी पढ़ा विशेषण और विशेष्य। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, सुंदर विशेषण और लड़की विशेष्य। काली गाय, काली विशेषण और गाय विशेष्य। अब विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने? 4। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो आज हम इस वीडियो में 2 भेदों को लेंगे। पहला भेद है गुणवाचक और दूसरा है संख्यावाचक। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वह विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु, वह विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि की विशेषता का ज्ञान कराए। फिर से सुनिए, वह विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि की विशेषता का ज्ञान कराएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण में अच्छा, बुरा, श्रेष्ठ, काल में पुराना, नया, प्रतिदिन, मासिक, वार्षिक और स्थान में पंजाब, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झांसी। ऐसे ही स्वाद, खारा, चटपटा और फीका, मीठा। जैसे दिशा, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, ठीक है। बाहरी, भीतरी। आकार, गोल, चपटा, तिकोना, मोटा, पतला। स्पर्श, चिकना, मखमली, ठंडा, गर्म आदि। दोष, आलसी, नीच, पापी, निर्दय आदि। तो इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण में क्या आता है? वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि की विशेषता का ज्ञान कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आया हमारा संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की संख्या का ज्ञान कराए या क्रम का ज्ञान कराए। फिर से सुनिए, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की संख्या या क्रम का ज्ञान कराए वह संख्यावाचक विशेषण, वह शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर से इसकी परिभाषा सुनिए। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की संख्या या क्रम का ज्ञान कराएं वह शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 बच्चे, 3 मित्र, 6 आम, 4 आदमी आदि।
संख्यावाचक विशेषण के भेद दो होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित में जैसे 10 कमरे और 2 लड़के, 3 टोकरी, ये है हमारे निश्चित। लेकिन अनिश्चित में कैसा होता है, जैसे कि कुछ लोग, ज़्यादा आदमी, थोड़ा सामान, ये होता है हमारा अनिश्चित। तो निश्चित वाचक विशेषण किसे कहते हैं, वह शब्द जो किसी निश्चित संख्या का ज्ञान कराए वो निश्चित वाचक होते हैं। वे शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराए वो अनिश्चित वाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा में हमने पढ़ा वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काली गाय, काली विशेषण और गाय विशेषण। फिर हमने पढ़ा विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। फिर हमने यहाँ पर 2 भेद लिए। गुणवाचक वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि की विशेषता का ज्ञान कराए वो गुणवाचक कहलाते हैं। और संख्यावाचक वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध कराए। संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक में वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या बताए और अनिश्चितवाचक में वे संज्ञा सर्वनाम शब्द जो वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताए। तो इस प्रकार से आज हमने विशेषण के बारे में पढ़ा। इसके 2 भेद हमने आज पढ़े। कल या अगली मेरे वीडियो में मैं इसके बाकी के 2 भेद आपको पढ़ाऊंगी। तब तक आप इसको अच्छे से देखिए और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए और सेफ रहिए।